मेरा नाम श्यामचंद है जी, गाँव है, जिला भिवानी है। वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। जो ये जो SC और B का जो है उसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि सरकार हमारी सुने इसके बारे में। जो हमारा साथ देगी वो हमारी है, नहीं तो कोई सरकार हमारी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MDTV हरियाणा पर। और हम आज पहुंच चुके हैं कुशाम हल्का में, जहाँ पर और आप सभी जानते हैं कि विधानसभा इलेक्शन का समय अभी चला हुआ है और जगह जगह पर कार्यक्रम प्रोग्राम अभी हो शुरू भी काफी दिनों से और पीछे शुरू। और यहाँ भी हम जब आए तो हमने पता चला कि भाई DSC समाज ने एक समारोह रखा हुआ है जिसका नाम मैंने दिया है अधिकार लेकर रहेंगे, अधिकार समारोह। और अभी यही अंदर चलकर आपको दिखाएंगे कि क्या किस विषय में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे जो बैठे हैं इस समाज के रहे उन्हीं से आपको बात करवाने का काम करेंगे। और ये देखिए आप कुछ युवा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी, क्या नाम आपका? कुलदीप सर। कुलदीप जी, बताइए यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हो रही है कोई वोट मांगना रहेगी? नहीं जी, DSC समाज का तरफ। अच्छा, DSC समाज का। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? जोगेंद्र नाम है सर। हाँ तो भाई साहब आप बताओ। ये भाई साहब है 80 की वर्गीकरण के लिए, SC और BC का जो वर्गीकरण हो जाए। कोर्ट ने जो 1 अगस्त को आदेश दिया था लेकिन वो लागू किया नहीं अब तक, सिर्फ आदेश दिया है। कौन सा गाँव मेरा पटोदी है। ये मतलब हमारा जो अधिकार है वो लेने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब ये लागू हो जाए इसलिए जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं। आज यहाँ पे सुना लेना है और फिर बाद में जींद में सुना लेना। जिंद में कब है सर? जिंद में 22 को है शायद। 22 को। हाँ। नाम जगमोहन है सर मेरा, गांव पटौदी सर। ये DSC समाज के लिए आए हुए हैं सर। एक हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ, उस विषय पे आए हुए हैं। तो भाई ने बताया कि DSC क्या बता रहे थे आप, उसमें अधिकार लेके रहेंगे। तो आपका अधिकार किसने दबा रखा है, बताना चाहोगे? हमारा अधिकार किसी ने दबा नहीं रखा है। हमें है कि आपका अधिकार मिल नहीं रहा है आपका पूरा? हमारा जो अधिकार है हमें पूरा नहीं मिल रहा है। जो ये जो SC और B का जो है उसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि सरकार हमारी सुने इसके बारे में। आगे सरकार क्या क्या विचार रखेगी। से पहले सर जो था ना 2006 से पहले SC A और B का वर्गीकरण था। जितने जो पोस्ट आती थी SC A की अलग आती थी, B की अलग आती थी। उसके बाद 2006 में बंद कर दिया था और अब से यही चल रहा था। SC सिर्फ SC कर दिया था, A और B बंद कर दिया था। सर आप मुझे थोड़े पढ़े लिखे लगे, थोड़े जानकार लगे, आप एक बार खुल के बताएं कि SC A और B क्या है? SC A में पहले SC में था, ये SC A अलग था, SC B अलग था। कुछ कास्ट SC A में थी, कुछ SC B में थी। जितने जो भी पोस्ट निकलती थी वो SC A के लिए अलग थी। जैसे कि आपको 60 नंबर मिले हैं, SC के लिए 60 कर दिया और SC B के लिए 55 वाला क्वालिफाई है। तो वैसे अब SC का कर दिया है, मतलब एकजुट हो रही है अब तो। आप सर SC A में आते हो B में? अब तो सर टोटली SC है। पहले आप कौन सी कैटेगरी में थे? SC A में थे सर। जी मैं मनीष दुगल बजीड़ा गांव से, मैं धानक समाज से। यहाँ हमारे DSC समाज का और हमारे वाल्मीकि भाई सारे आए हुए हैं और ये हमें वर्गीकरण के बारे में बता रहे हैं यहाँ कि हम जो पिछड़े हुए थे पीछे से कि हमें मिल नहीं रहा था, आज उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि DSC समाज की युवा शक्ति यहाँ पर इकट्ठी हुई है। और आप भी कमेंट में बताएं, जो अभी भाई ने बताया था कि A और B अलग अलग, ये इनकी जो मांगे हैं ये सही है या गलत है। अभी हम आपको कुछ बुजुर्ग लोगों से भी बात करवाने का काम करेंगे। यहाँ पर बहुत ही भारी भीड़ जमा है। कुशाम हल्के के आसपास के सभी गांव से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अभी यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं से हम आपको बात करवाने का काम करेंगे। नमस्कार जी। राव जी नमस्कार। हाँ जी, कहाँ से हो? बारडा से। बारडा है। वोट बट्टा मांग रहे थे, चल रहा है प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, ये तो हमारा बालका गट्टी चल रहे हम तो एक मिनट बाबूजी आपको छिन जा रहा है, हम पूछ लिए यार कौन छिन रहा है आपके बच्चों का? हमारा बच्चों को चमार छिन रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया सर? हमारी सारी सीट उन्होंने ले ली, हमारे बालका है। हमारे बालक को नंबर पर मारा हो, नंबर को नौकरी बेचारा पढ़ा लिखा का आदमी होगा, हमारा आदमी कौन बना? आप जैसे बता रहे पढ़े
आप जैसे बता रहे हो आप कौन पढ़े, आपने बच्चों को पढ़ाया होगा ना, आप बच्चे पढ़े हुए हैं, बच्चे तो पढ़े लगे हैं, उनको दिलाने के लिए आप यहाँ पर हम की मांग लेने के लिए हम तो यहाँ पर ऐसी भीड़ देखी मांग रहे, कोई वोट वाटर मांगने का सिस्टम कर रहे हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी अंदर और भी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, अब आपसे बात करो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो आप सर अपना परिचय दीजिए। मेरा गांव है बायडा, मेरा नाम है अमर सिंह। अमर सिंह ये काम है नहीं, ये अपने हक के लिए काम है। ये भी भाग है, ये भी आते हैं DSC और ये SC में पूरे तो SC में आते थे, 2 भाग हो गए। कोर्ट ने फैसला दे दिया DSC का अलग लेना चाहिए, हक के लिए इकट्ठे हुए अपना हक मांग रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बागड़ हल्का से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये विधानसभा की सीट तो शाम है, लेकिन बागड़ हल्का से भी यहाँ लोग आए हुए हैं। और आप देखिए कमेंट में आप बताते रहिए हमें जो भी ये बात बता रहे हैं। हाँ जी नमस्कार सर। आपका मेरा मास्टर रमेश सिंह गोरा। यहाँ किस विषय में इकट्ठे हो रहे हो? हम DSC समाज के लिए इकट्ठे हो रहे थे। DSC समाज में हो आप? हाँ जी। कौन सा काम कर रहे हो? रानीमा होता है। हाँ जी। आप कुछ विस्तार में बताएं, जैसे आप बैनर में लिखवा रखे हैं अधिकार समारोह। हाँ अधिकार समारोह है जी। हमारा SC का पूरी का 20% होता है, इसमें से एक वर्ग एक जाति पूरा ले जाती है। इसलिए हम अपना हक मांगने के लिए DSC समाज के लिए 10% अलग अलग करवा रहे हैं। जैसे हमारा एडमिशन में तो बच्चों का कर रखा है, लेकिन सर्विस में नहीं कर रखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा सर्विस, जैसा कि सर हम खबरों में देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लागू कर दिया है। इस सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया कि देखो जी ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, आगे सरकार की मर्जी होती है सरकार लागू करे या नहीं करे। तो सर क्या लगता है आपको, सरकार इसको लागू करेगी या नहीं करेगी? हमें ये विश्वास है कि बीजेपी सरकार लागू करेगी। कांग्रेस ने तो कट्टे काट ही दिया था, 2006 में खत्म ही कर दिया था उसने तो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉइंट को नोट किए गए, कमेंट में आप बताए हमें कि बाबू लोग बता रहे हैं इनको बीजेपी सरकार पे पूरा विश्वास है कि बीजेपी सरकार इनका साथ देने का, इनका अधिकार दिलाने का इनको काम करेगी। अभी युवा साथी और बुजुर्ग लोगों से भी आपकी बात करवाने का हमने काम किया। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग गाँव से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तुसाम हल्के से ही नहीं बल्कि तुसाम हल्के के बाहर बागड़ हल्का से भी यहाँ पर DSC समाज के लोग आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि स्टेज पर काफी अलग अलग समाज के लोग जो DSC कैटेगरी में बता रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आप स्टेज पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भाषण भी चल रहा है। और अभी एक भाई कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे बात करने का काम करेंगे। देखो जी हमारा संपर्क ये है। पहले तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्यामचंद है जी, गाँव है, जिला भिवानी है, वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। अगर सरकार ने सोचना चाहिए कि डी ग्रुप की वर्तने का 2 वर्ष बीजेपी सरकार को, और हमें धोखा कराया उसमें ही। क्यों कराया कि हमारे सफाई कर्मचारी का डी ग्रुप में नहीं रखते। सभी सरकारों को, चौटाला की सरकार थी, बसंतलाल की सरकार थी, उन एम्प्लॉयमेंट से निकले करते थे और लगा करते थे। क्या DSC का कोई अधिकार नहीं है कि पक्के लगा तो कब लगा देता है, अपना हो गया 6 महीने के बाद लगा देती है दूसरी सरकार आती है, कोई 5 साल के बाद, कोई 9 साल के बाद लगा देती है। इनका कोई अधिकार नहीं हटाने का। देखो हमारा कानून के हिसाब तक किया था कि 240 हजार हो जाती थी, उस कर्मचारी को पक्का किया जाता था। और अब से 10 साल हो गए उन सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं करते। उन सफाई कर्मचारियों क्या करते हैं, शोषण करते हैं, दिन रात ड्यूटी करती है। जो कि मैं कोर्ट में था, मैं खुद बताता हूँ मेरी हकीकत। मेरे को सुनील कुमार दीवान था जज वहाँ 2015 में लगा था, मेरे को धरना ले जाकर बर्तन मिल जाता और सारे सफाई करता था कोर्ट में पूरी। मम्मा बताते हैं मेरी मजबूरी खुद की। और 2022 में इसमें बीजेपी ने बनाया ये सर आप सरकारी नौकरी पे गया, मतलब कच्चे इसी रोड पे था जी मैं। घर में बर्तन भी मिल जाते थे, हमारे सफाई भी कर जाते थे, और फिर भी हमारे को कोई इंसाफ नहीं दिया कोर्ट ने भी। क्योंकि ये भी हमारा केस है ना, वो रद्द हो जाता है, कभी डिसमिस हो जाता है। मैं बताता हूँ आपको, सही मजबूरी बताता हूँ मैं आज। और मेरे को 2015 में लगा था मैं, और 2022 में मेरे को हटा दिया गया, और कोई हमारी सुनाई नहीं हुई, कोई हमारे को नोटिस नहीं दिया गया। और जो भी रोजगार कार्यालय से हम लगे थे, फिर यहाँ सरकार का रोजगार कार्यालय, जो कि अधिकार नहीं है क्या हमारा पक्के होने का। आपकी सारी बात सही है। हाँ। आपकी सारी मांगे भी सही है, लेकिन अब जैसे विधानसभा इलेक्शन का दौर चला हुआ है, एक मिनट सर, अब आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आपकी बात सुनेगी? देखो जी कोई बात सुनती है ना मेरी सरकार, उसके साथ हम तैयार हैं। हम कोई भी राजनीति की नहीं करते यहाँ, और कोई किसी सरकार का कोई भूपेंद्र सिंह नाम लेना, कोई बीजेपी का नाम लेता है। जो हमारा साथ देगी वो हमारी है, नहीं तो कोई सरकार हमारी नहीं है। क्या नाम बताया? मेरा श्यामचंद वाल्मीकि नाम है। श्यामचंद वाल्मीकि जी ने जो आपको जानकारी दी
इनकी जानकारी सुनकर, इनका जोश देखकर और इनकी जो बातें सुनी, इन बातों को हमें दुख भी होता है कि हमारे देश में आज भी ऐसे ऐसे काम भी कमेंट में बताए। और इस भाई का दुख, कहाँ तक इनकी बात सही थी, और ये दुख इन अकेले का नहीं है, इस देश में और भी बहुत से होंगे इस भाई जैसे। 25 आदमी बताओ। और आप देख पा रहे हैं, उन्होंने एक मांग भी रखी है जो इनकी मांगों को सरकार लागू करेगी, उनका साथ देगी, उसका साथ देने का काम करेंगे। इसी के साथ अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। बहुत स्लो हो गया आपका। हम क्या मांगते, हम क्यों ना मांगे, हम क्यों ना मांगे, तुम्हें देना होगा, तुम्हें देना होगा हक हमारा। समाज के लोगों, आपने जिस शांति प्रिय के अंदर वर्गीकरण होना चाहिए, तो वर्गीकरण सरकार ने हमारी मांग को अभी तक पूरा नहीं। हम ये चाहते हैं अपनी ताकत दिखा करके कि सरकार समय रहते हमारी मांग को मान ले, अन्यथा ये डीसी समाज अपना बहुत सोच समझ के विचार करेगा। क्या करना है वो हम 22 तारीख के लिए मीटिंग। अधिकार सम्मेलन तो सामने जो हुआ, उसके लिए इस पूरी टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बहुत ही सफल प्रोग्राम था। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हम धन्यवाद करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने हमारे को एक वंचित समाज को उसका हक देने का काम किया, और उस हक को लेके आज यहाँ अधिकार रैली, अधिकार महासम्मेलन यहाँ जो हुआ, सिर्फ हमें और किसी से हमारे को शत्रुता नहीं, कोई कुछ नहीं है। हम अपना हक लेने के लिए सरकार दे जा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आपको और आपके जो हमारे मित्र हैं जो आपके चैनल को देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भी जो आज हमने अधिकार सम्मेलन, ये हमारा जो जन्म से नहीं है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारा जो ये वंचित अनुसूचित समाज है, ये नौकरियों में जो है कि पिछड़ा हुआ है। तो इससे पहले बात तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का और बीएससी समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा जो हक है हमें दिया जाए, ताकि हमारा जो पिछड़ा समाज है वो थोड़ा हो करते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने समाज को, जैसे यहाँ अधिकार सम्मेलन, तो हम अपने समाज को सचेत करना चाहते हैं कि आप किसी के बकावे में बरगला करके वोट ना डालें, आप वहीं वोट डालें जहाँ आपका सुरक्षित हक हकूक है। और हम अपनी ताकत भी दिखाना चाहते हैं इस माध्यम से कि हम वोट एक ही जगह डालेंगे। हमें ये नहीं है कि बटेगा नहीं हमारा, जिसने हमारा अधिकार को सुरक्षित, और हम आने वाले कल में ये दिखा देंगे कि हमारा वोट एक जगह। इस चैनल के धन्यवाद करता हूँ। इन चैनल ने छोटी सी आवाज़ पर हमारी आवाज़ उठाने का काम किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी गिनती होती है वोटों की, हम एक जगह गिनती करवाना चाहते हैं। हमारी वोट ऐसे ही नहीं है अभी, मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे को अधिकार दे दिया था राजा बनने का और बनाने का, तो हम राजा बन भी सकते हैं। और वो राजा इस तरीके से बनेंगे कि हमारी वोट का जो एक जगह अगर हमारी वोट आती है, तब हमारी जो गिनती है हमारी होगी। और गिनती हमारी जैसे होगी तो इसका मतलब सरकार भी दूसरी भी मानेगी कि हमारी गिनती एक जगह होती है। तो बिखरा हुआ समाज नहीं है, ये एकत्रित समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी देने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भारत संविधान जिंदाबाद। मेरा नाम जयवीर सिंह धारण है जी। मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त को फैसला आया था, डीएससी के हक में आया था कि जो भी वंचित समाज है, जैसे वाल्मीकि है, दानक है, खटीक है, देह है, उड़ी है, शेषी है, ये सारे समाज जो पोपा है और सपेला है, वो सभी समाज मिल कर के लगभग 46 कौम बनती है। उनको जो 20% का जो हमारा कोटा है, उसमें से 10% दोनों को मिलना चाहिए। और हमारी वैसे वोटों की जनसंख्या भी देखें तो 11.5% है। लगभग हरियाणा में 33.5 लाख है, और अकेले ये जो दूसरे समाज के है वो सिर्फ 9.5% है, जो 30 लाख बनते हैं। तो हमारी दूसरे समाज है जो भी वो 30 लाख बनते हैं। तो ऐसा है, हम जो अब हमारी ताकत दिखाना चाहते हैं हम सरकार को, जो हमारे बढ़ा चढ़ा को दूसरों की जगह हमें वोट गिरवा लेते थे और हमें
कोई उसमें हक नहीं देते थे। हम आज अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमें हमारा जो डीएससी लागू करेगा, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो या चौटाला सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हम जो वो ये लागू करेगा, हम कमेटी बनाएंगे और गांव-गांव में जाकर के हम उनको समझाएंगे जिन्हें पता नहीं है डीएससी हमें कैसे होती है, क्या मिलता है हमें। जो हमारा नौकरियों में और एजुकेशन में हमें जो 10% का जो कोटा वो दिया जाए। पहले जो बदलाल की सरकार में था, हमारे बच्चे बहुत लगे थे उसमें, और आज डाटा उठा के देखो आप फैमिली आईडी है, उसमें भी हमारी जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन हमारी नौकरियां बहुत कम है। और हमारे भी ऐसा नहीं है, अब शिक्षित है, ये दूसरे समाज के लोग समझते हैं कि ये झाड़ू निकालने वाले या और है, हमारे समाज में भी हक की लड़ाई लड़ने वाले शिक्षित लोग हैं। तो इसलिए हम उनको चेताना चाहते हैं, जो सरकार या दूसरे समाज के लोग ये समझते हैं कि बुद्धिजीवी नहीं है, हमारे समाज में भी बहुत बुद्धि है, इनमें भी शिक्षा है और शिक्षा की जागरूकता एक हो चुके हैं। और आगे आने वाला समय जो सरकार जो विधानसभा का चुनाव हम दिखा देंगे, हम सारा समाज एक होकर के और उस सरकार को बनाएंगे जो हमारा डीएससी लागू करेगा। जी, जो आज समाज को तुच्छ समझते हैं कि ये सिर्फ नाले निकालने वाले और सफाई करने वाले हैं, एक दिन अगर हमारा समाज इकट्ठा होकर के ये सारा काम बंद कर दे, ये एक सफाई कर्मचारी नहीं, ये सैनिक है। जो जैसे बॉर्डर पे सैनिक लड़ता है, ऐसे ही हमारा समाज जो गंदगी निकालता है, वो बीमारियों से लड़ाई करता है। तो हमारा समाज अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो पूरा देश है, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम व्यवस्था के पैर धोएंगे, तो आज इन वंचित समाज की तरफ ध्यान करें और इसको जल्द से जल्द लागू करवाने की कोशिश करें। तो हम ये एकता दिखाएंगे और आगे आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें वोट करके हम उस सरकार को बनाएंगे जो हमारा डीएससी को लागू करेगा और जो वंचित समाज के बारे में सोचेगा। हमारे कारण जो आज आरक्षण की बात करते हैं और जो इसमें छेड़छाड़ की बात करते हैं, कोई एक दिन भी गटर में उतर कर दिखाएं, उसको मैं चैलेंज करता हूं, उसे मैं लाख रुपए देकर दिखाऊंगा अगर कोई एक दिन भी गटर में उतर कर दिखाएं। हम हैं जो ये स्वच्छता का भी काम कर रहे हैं और समाज को ऊपर उठने का हमें मौका मिलना चाहिए। तो यही कहना है जी, जय भारत, जय हिंद, जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डीएससी समाज इकट्ठा हुआ और हम डीएससी समाज के साथ हैं, वो कहेंगे हम वो ही करेंगे, और ये बड़े बुजुर्ग जो हमारे भाई है वो कहेंगे हम उनके साथ चलेंगे। मैं भी डीएससी समाज से हूं, धन्यवाद। जैसा कि हमारे यहाँ पे सम्मेलन डीएससी समाज के मैं कहीं ना कहीं इस बात से मुझे ये अच्छा लगा कि हमारे बुजुर्ग जो हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बड़े भाई हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं, और जो हमारे समाज आते हैं इसमें डीएससी में उसका अधिकार मिलना भी चाहिए। जैसा कि बात कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे कि लोगों कहते हैं कि सफाई कर्मचारी और अन्य बात बोलते हैं, तो उनको मतलब चुप कराने के लिए एक तरह से जो सरकार हमारा साथ देगी डीएससी को लागू कराने में, हम भी उसके साथ हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना, डीएससी समाज के सभी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने अपनी आवाज़ उठाने का एक बिल्कुल यहाँ तुसाम से बजा दिया है और इसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है और अगला कार्यक्रम उन्होंने जींद में रखा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, आपको जींद वाले भी सभी न्यूज़ दिखाने का हम काम करेंगे। इसी के साथ मैं दीपक सोलंकी, कैमरामैन महेंद्र खत्री जी के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सुरक्षित रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।